हाय गाइस। आज हम रीडिंग करते हैं कि आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है। तो ये आपके आने वाले 1 साल की रीडिंग है। आज जिनका बर्थडे है, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आपका आने वाला साल और आपका पूरा जीवन बहुत सुखी संपन्न रहे और आपके लाइफ में अबंडेंस, खुशियाँ, सक्सेस ये सब आती रहे। आपके सारे सपने पूरे हो, यही हम आपके लिए दुआएं करते हैं। तो आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए इस डेक से हम 6 कार्ड निकालते हैं। ज़रूरत पड़ेंगी तो और हम कार्ड निकालेंगे। आने वाला 1 साल आपके लाइफ में क्या कहता है। द स्टार, हाई प्रीस्टेस, दोनों मेजर अरकाना। वाओ, चैरियट, ये भी मेजर अरकाना। छह कार्ड हो गए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ हमको 4 कार्ड मेजर अरकाना मिले हैं, 2 कार्ड माइनर अरकाना मिले हैं। तो जहाँ भी मेजर अरकाना और माइनर अरकाना के कार्ड आते हैं तो हम ज़्यादातर मेजर अरकाना को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वो ऐसे मैसेज रहते हैं, ऐसे रीडिंग रहती हैं कि हमारे लाइफ टाइम तक, बहुत लंबे समय तक रहती है और वो होके रहता है। वो हमारी जैसे कि डेस्टिनी में है, किस्मत में है। तो चारों मेजर अरकाना के कार्ड आपके इतने पावरफुल आए हैं कि ये आपके लिए एक गुड लक है, ब्लेसिंग है। और चैरियट, तो आपकी सक्सेस यहाँ सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये सब ग्रोथ और अचीवमेंट है, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना। मैजिशियन जो है, आपने सपने देखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है कि आप लायक है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो आप ये जो सोच रहे हैं, अपने आप को उस लायक समझ रहे हैं, यही आपकी जो अच्छी सोच है, यही आपकी जो थिंकिंग है, तो यही आपको आपका स्ट्रेंथ है, ताकत है, यही आपका एक गुरु मंत्र है। तो गाइज़, ये आपकी जो ये मैजिशियन बताता है, ये आपकी और मेहनत करने से आप कभी पीछे नहीं हटते होंगे। चाहे जितना भी आपको लगे कि ये यहाँ पे 100% देना है, तो वो आप देते हैं। और जो आपने जगह बनाई है, तो बहुत अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए आप कोशिश करते हैं। हमेशा आपको अपना नाम, अपना रुतबा, ये बहुत मैटर करता है, ये आपको चाहिए। तो चैरियट ये जो है, जो मतलब आपको चाहिए वो आपको, मतलब आप किसी भी हालत में उसको डाउन नहीं कर सकते। तो ये एक अच्छे व्यक्ति की पहचान भी है कि क्यों हम अपने आप को डाउन समझें। हमारे अंदर काबिलियत है, हर इंसान के अंदर रहती है। तो अगर आप सबसे ऊपर, मतलब अच्छे उसमें देखोगे, तो आप वैसा ही अपने लिए क्रिएट करोगे। हाई प्रीस्टेज जो रहते हैं, स्ट्रगल तो रहता है लाइफ में, लेकिन अचीवमेंट कर लेते हैं। इनकी जर्नी एक डिवाइन की तरफ से रहती है, गाइडेड रहती है। डेस्टिनी में जो लिखा रहता है, ये इनको मिल के रहता है। और जॉब वॉब का तो अच्छा ही है, अच्छा है आपका। और कार्ड निकालते हम आपके लिए, इस डेक से निकालते हैं अब।
आने वाले 1 साल की रीडिंग। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन। तो जैसा जितना आप दोगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा, और संभल के भी रहना है गाइस, क्योंकि कुछ लॉस भी हो सकता है। लॉस, लेकिन वो माइनर अरकाना का कार्ड है, तो एक मामूली सा लॉस है जिसमें से आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आपको सूझबूझ से काम लेना है, क्योंकि जैसे आप आगे बढ़ते हैं, एक सक्सेस को अचीव कर लेते हैं, तो जलने वाले भी बहुत रहते। तो आपको कुछ लोगों से बच के रहना, बिना मतलब कि लड़ाई झगड़े में फंस सकते हैं, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन, क्योंकि जब हम ऊंचाइयों को छूते हैं तो कंपटीशन भी बढ़ता है। जेलसी, जलने वाले लोग, तो ये कोई दूसरे नहीं रहते हैं, आपके ही आसपास के, आपके ही परिवार के लोग रहते हैं, जिनको आप दिल से, जिनके दिल से चाहते हैं, जिनसे दिल से कनेक्ट रहते हैं। तो वही लोग, क्योंकि फिर आप उनसे अगर थोड़ा ऊपर उठने लगते हैं तो जेलसी, कंपटीशन, लड़ाई झगड़ा ये भी साथ में आता है। क्योंकि जिन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं और उनसे आगे निकल जाते हैं, तो एक तो उनको ये चीज़ का भी गम रहता है कि आप उनसे आगे निकल गए, आपने उनका साथ छोड़ दिया। हो सकता है वो इमोशनली आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर आपका बिछड़ना उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो फिर वो कहीं भी अपना निकालते हैं। तो आपको थोड़ा बैलेंस में चलना चाहिए, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनको भी थोड़ा आपको इग्नोर नहीं करना है। या अगर वो आर्गुमेंट्स होती भी है आपकी इस तरह से, तो आपको उनकी थोड़ी मन की दशा को समझना है, क्योंकि वो क्यों करते हैं। तो कहीं आप शायद कुछ लोगों को पीछे छोड़ के आप उनसे आगे निकल सकते आने वाले 1 साल में। तो गाइज़, यहाँ बहुत स्ट्रांगली यही एनर्जी आई है कि कुछ लोगों को आप पीछे छोड़ सकते हैं। क्वीन ऑफ कॉइन और किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि जिनसे भी जिनके साथ भी आप काम करते हो वर्क प्लेस में, तो एक वो आपको आपकी सफलता में आपका साथ देंगे, या उनकी वजह से आपके हाथ में कुछ अच्छा ऑफर लगेगा। तो आपको कम्युनिकेशन कहो, चाहे कुछ लोगों से उलझना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आपकी सक्सेस का जरिया बन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए, अच्छी लाइफ अचीव करने के लिए आपकी सक्सेस का जरिया वो बन सकते हैं। तो आपको थोड़ा ऐसे फिजूल में किसी से भी उलझना नहीं है। और हम देखते हैं, इसमें से हम 3 कार्ड निकालते और यही बात मैंने बोली थी कि कुछ लोग आपको बहुत फॉलो करेंगे, क्योंकि आपका दिल कोई तोड़ सकता है या आप किसी का दिल तोड़ सकते हैं, और वो ऐसे लोगों का जो आपके साथ में कनेक्ट थे। तो क्योंकि गाइस, आप अगर सक्सेस को
अचीव कर रहे हो, सक्सेस को पा रहे हो, तो कुछ पीछे भी छोड़ रहे हो। तो इस पे आपको ध्यान देना है। तो किसी का दिल इस वजह से भी हो सकता है कि कई लोगों का दिल बिना वजह से टूट जाता है। किसी को जेलेसी की वजह से भी टूट जाता है, ईर्ष्या, जेलेसी। तो ये सब चीज़ों से आपको बच के भी रहना है, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री, अगर ये सब चीज़ों से आप बचोगे तो आप अपनी विक्ट्री को अच्छे से सेलिब्रेट करोगे। क्योंकि यहाँ डेफिनेटली सक्सेस तो है, अचीवमेंट है, और बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कॉइन है। तो जो हम इन्वेस्ट करते वही हमें रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे वही है कि कुछ लोगों से संभलने की तो नहीं, फिर भी इग्नोर करो कि आपके वजह से किसी का दिल ना टूटे, कोई हर्ट ना हो, कोई आपसे पीछे तो नहीं रह रहे हैं, क्या कोई दुखी तो नहीं हो रहे, क्योंकि इमोशनली डाउन, इमोशनली दिल टूट जाना, तो इस तरह का इमोशनली लॉस, तो इस तरह के कार्ड आए हैं। तो डेफिनेटली बाकी कैरियर में तो बहुत आप आगे बढ़ रहे हो, जॉब रिलेटेड, और इसमें तो क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया तो लाइफ सेटलमेंट ही रहता, लाइफ सेटल ही होती है। चैरियट भी लाइफ सेटल को ही बताता है, आगे बढ़ना, कर्मा करना उसमें, और हार्ड वर्क करोगे आप, काम तो बहुत करोगे आने वाले 1 साल में। यहाँ पे एक कल की मैंने जो रीडिंग करी थी, वह उनके पीछे सक्सेस आती है, और यहाँ आपको जो जितना आप करोगे उतना आपको मिलेगा। तो डेस्टिनी तो है आपकी एक मैजिशियन की, लेकिन आप वक्त पे नहीं छोड़ोगे। ये एक कि नहीं बैठे नहीं, कई लोग रहते हैं ना कि हम मिल जाएगा, जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। तो आप क्या है, किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहते, किस्मत को आप चाहते हो, आप कि ये जो सोच है, जैसा हम करेंगे तो हमें मेहनत का फल मिलेगा। तो आप कर्मों पे यकीन करते हैं, इसलिए भी एक जो कई लोगों के साथ में आपका जो कम्युनिकेशन तालमेल जो है ना, वो उतना 100% प्योर नहीं रहता होगा, क्योंकि कई लोग जो है किस्मत के भरोसे बैठे रहते, और आप कर्मा की जो मेहनत करेंगे तो हमें फल मिलेगा। तो आप अपनी मेहनत का फल चाहते हैं कि मेहनत करो और सफलता पाओ। यहाँ आप कभी किस्मत के भरोसे नहीं, प्रैक्टिकल है, आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहते हो। नया एरिया, वाह, तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव चेंज। आँख, नाक, आँख, कान खुले करके, खुले रख के आप रियलाइज़ करोगे प्रैक्टिकल सिचुएशन को आप ज़्यादा मानते हो। वही मैंने बोली थी ना कि आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहोगे, और यही जो आपकी सोच है यही आपको आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाएंगी। तो आने वाले 1 साल में जैसे कि आप रेडी हो उड़ने के लिए, आसमान को छूने के लिए, नई ऊंचाइयां को छूने के लिए, और फ्रेंडशिप, कुछ लोग अगर पीछे छूट छूट भी जाते हैं तो नई रिलेशनशिप, नई फ्रेंडशिप ये आपको ज़्यादा मिलेंगी, प्योर मिलेंगी। तो इसलिए भी आप शायद जिन लोगों को आप पीछे छोड़ोगे तो आपको लगेगा कि इन लोगों ने शायद ये आपको
नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपके रास्ते में बाधा बन रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे हैं, या उन्होंने आपका दिल तोड़ा, तो अब आप भी ऐसे लोगों को साथ लेके नहीं चल सकते। तो ये भी एक क्योंकि आप प्रैक्टिकल, वैसे ही प्रैक्टिकल सोचते हो, तो यही एक आपका और सोचने का जो नज़रिया है, क्योंकि आपको चाहिए, आपको घिसी पिटी सिचुएशन से बाहर निकल के नया कुछ चाहिए, नया खुला आसमान उड़ने के लिए। तो ये आप अपने लाइफ में कुछ चेंज चाहते, पॉजिटिव चेंज। ऐसा नहीं कि मतलब घिसी पिटी लाइफ को आप अब नहीं चाहते कि वही लाइफ। आप लाइफ को पूरी तरीके से अब चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव चेंज भी है आपके लिए। और डेफिनेटली चेंज तो होंगी आपकी लाइफ। शुरू से हमें यही मैसेज मिल रहा है। ये भी एक रीयूनियन। पुराने लोग जो कुछ समय के लिए बिछड़ भी जाएंगे, लेकिन पुराने लोगों को आप भूलोगे नहीं, ना ही वो भूलेंगे। तो अनएक्सपेक्टेड रहेगा आपका रीयूनियन, बिछड़े हुए मिल जाएंगे। तो आपने अगर पास्ट में कुछ साल पहले फ्यूचर तो किसी को आपने खोया है या बिछड़ गए हैं, तो आने वाले 1 साल में बहुत अच्छी तरीके से आपका रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके कोई अपने या कोई दोस्त, कोई भी आपके पार्टनर तो बिछड़े हैं, तो वो आपका कंफर्म है कि आप 1 साल के अंदर बहुत अच्छे से आपका रीयूनियन हो जाएगा। तो नए नए लोग मिलेंगे, नई रिलेशनशिप, अनएक्सपेक्टेड चेंज। ये है ग्रोथ का कार्ड, लाइफ सेटलमेंट का कार्ड, अबंडेंस, अचीवमेंट। और आप जितना आपने सोचे नहीं होंगे, उससे ज़्यादा ही आप पालोगे। तो ये थी हमको सारे मैसेज मिल चुके हैं। ये था हमारा आखिरी कार्ड, और इस कार्ड ने हमको जो हमें चाहिए था वो हमको आंसर मिल चुका है। तो गाइज़, ये थी रीडिंग। जिनका आज जन्मदिन है, सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज़, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो। और मिलते हैं अगले रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।